अम्मी ने मंगाए थे कड़ी पत्ता। ये देखिए ये भी उठ गई है, देख ये हीरोइन भी उठ गई है यहाँ पे। एहराज 4 बजे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी को तीसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ पर जैसे कि मेरे हाथों में मुझे मेहंदी लगाने की थी, काफ़ी दिन से सोच रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने लगा ली और कलर भी काफ़ी अच्छा आया हुआ था। यहाँ पर मैं करने लगी थी सहरी की तैयारी। तो आज अंडे का खाकीना बिल्कुल भी नहीं बन रहा था हमारे घर में, आज बन रहा था अंडे का टपका। तो अंडे के टपके में मैंने तेल डाल दी पहले, फिर ज़ीरा डाल दी, उसमें जो अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा प्याज का पेस्ट वो डाल दी। उसको हल्का सा भुनने के बाद में यहाँ पर बेसिक से मसाले डालने के आपको हल्दी, नमक और जो गरम मसाला होता है हमारा, धनिया पाउडर, ये सब कुछ डाल करके थोड़ा सा भून लेने का है। फिर इसके बाद में लाल मिर्ची पाउडर डालने का है आपको। और मैं सिर्फ 2 ही अंडे का बना रही थी, इस वजह से मैंने यहाँ पर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ। थोड़ा सा हल्का सा भूनने के बाद लाल मिर्च को इसमें आपको टमाटर का पेस्ट, अगर टमाटर का पेस्ट नहीं है तो आप लोग टमाटर कट करके भी एक डाल सकते हो यहाँ पर। और इसको अच्छे से भून लेने के बाद में आपको इसमें डाल देने का है पानी, वो भी ज़्यादा नहीं डालना है, हल्का सा पानी डालना है। फिर इसमें आपको 2 अंडे, मैं जैसे 2 अंडे की बना रही, 2 अंडे फोड़ देने के, इसको अच्छे सा पक जाए तो समार डाल करके ये हो गया है बन के रेडी। हाँ सॉरी 1 मिनट, आधा घंटा यानी 40 मिनट, 40 मिनट समझो। सहरी के लिए 40 50 मिनट। वो बिछाए के आई हुआ है ना, सुबह सुबह इसको कोई काम धंधे नहीं है। अब क्या तो फाड़ेंगी, चटाई तो फाड़ी थी, अब क्या फाड़ेंगी। और चाय वगैरह तो पी करके हो गई थी सहरी में। अब नहीं क्या, यहाँ पर चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी। मैं बोलूँ मुझे सुबह बाद में निकालना पड़ेगा यार, अभी थोड़ा सा टाइम है, तो ऊपर डब्बे में जो रखी हुई है सोसाइटी चाय पत्ती, तो वो निकाल के दे। मुझे पर्सनली ना सोसाइटी या रेड लेबल ज़्यादा पसंद आती है, और सबकी अपनी पसंद होती है, हर किसी को अलग अलग चीज़ें पसंद ये होती मेरी है। नमाज पढ़ के हो गई तो ये आ गई मेरे पास में है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। आए हो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह डेजी, मैं, हम सब और अहरार उसके पापा सब कोई ठीक है। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से आज का तीसरा रोज़ा है और सहरी मेरी हो चुकी है। और सहरी करने के बाद में नमाज वगैरह पढ़ करके हो गई, कुरान शरीफ भी हो गया पढ़ करके। और फिर यहाँ पर ये देखिए हल्का हल्का सा निकला, अभी सूरज निकला है, निकलने को सूरज मतलब उजाला दिख रहा है, हाँ सूरज निकल गया है। तो ऐसा लग रहा है ना कि अभी इतनी खिड़की में से इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है खिड़की खुली रहने दो और सो जाओ। लेकिन नहीं, क्या खिड़की मुझे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट जो सूरज की किरणें होती है ना वो मेरे बेडरूम में आती है यहाँ पर, अगर खिड़की खुल दी है तो। और अभी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है कि मैं खिड़की खोलूँ और नहीं क्या जागते रहूँ करके, इसलिए मुझे अभी काफ़ी नींद आ रही है। तो अब मैं चलती हूँ सोने के लिए। डेजी भी सोएंगी अभी, क्योंकि ये भी हमारे साथ सहरी में उठ जाती है। तो हम करते हैं खिड़की को बंद। और ये देखिए मेहंदी का भी माशाल्लाह से कलर अच्छा आया है। चांद रात में ही लगाने वाली थी, बट मुझे लगाने को कोई टाइम नहीं मिला, इस वजह से मैंने रात को ही मेहंदी लगाई हुई है। अब सहरी के बाद में मैंने थोड़ी देर कर ली थी यहाँ पर आराम करने के बाद में जब मैं उठी तो घर के काम वगैरह करी। और मेरा नहीं क्या पोछा लगाने का रह गया, तो मुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं था कि मुझे पोछा लगाने का है। एकदम से ध्यान आया तो अरे मैं बोली पहले ऐसा करती, मैं नहीं क्या कुकर चढ़ा देती और उसके बाद मेरा पोछा लगाती, यानी कि मेरे एक साथ में डबल काम हो जाएंगे। यानी कि इस तरीके से हमारा थोड़ा सा टाइम की भी बचत हो जाती है। और फिर नहीं क्या ये पोछा वगैरह होने के बाद में मैंने यहाँ पर शरबत बनाने के लिए रख दी थी, क्योंकि अहराज आता है मस्जिद रोज़ा इफ्तार के लिए, तो फिर वो साथ में लेकर के जाता है। तो इस वजह से मुझे शरबत ना दोपहर में ही ज़ोहर की नमाज़ के बाद में बना के रख देती फ्रीजर में, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए करके। तो मैंने नहीं क्या यहाँ पर आज ऑरेंज वाला शरबत बनाई थी। तो मैं पता है शरबत की ट्रिक मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, जिसके वजह से नहीं कि आपकी शक्कर जो है ना वो शक्कर भी वेस्ट नहीं होंगे और सही तरीके से नहीं कि आपका शरबत भी बन जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और मैंने फिर ये शरबत बनाने के बाद में इसको रख दी फ्रीजर में। तो हमारा फ्रिज छोटा होने की वजह से कैसा है, जगह बहुत कम हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं किसी भी तरीके से उसको एडजस्ट कर देती हूँ। तो इसको फ्रीजर में मैं रहने दूँगी, शाम तक जब अहरार आएगा तो फिर उसको एक बॉटल में भर करके दे दूँगी। अब जो मैंने कुकर में गोश्त बॉईल करी थी, मैंने ज़्यादा बॉईल नहीं करी थी गोश्त को, 5-6 पीस तकरीबन वो इतना ही बॉईल करी। और फिर इसमें नहीं क्या मैंने डाल दी थी लहसुन, हरी मिर्च, और आपको अगर धनिया लग रहा है तो आप धनिया भी ऐड कर सकते हैं इसमें। और ये गोश्त को डाल करके आपको मिक्सर में अच्छे से इसको पीस लेने का है। फिर यहाँ पर मैं बनाने लगी थी दाल के पकौड़े, मतलब सॉरी दाल के बड़े, गोश्त दाल के बड़े बोलते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पर नहीं किया, मूंग की दाल और लाखोरी की दाल दोनों भी मिक्स करके बनाई थी। तो एकदम लाखोरी की दाल डालती है ना तो बहुत ज़्यादा कड़क हो जाते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मूंग की दाल भी ऐड करी। आप चाहो तो सिर्फ लाखोरी की दाल में या सिर्फ मूंग की दाल में भी बना सकते हो। और वो जो पेस्ट बनाई थी मैंने गोश्त का, तो वो पेस्ट को भी इसमें ऐड कर दी। और फिर नहीं किया यहाँ पर मैंने डाल दी समार, और साथ ही नहीं किया आधा नींबू और
प्याज, आपको प्याज भी अच्छी खासी डालनी की इसमें, जिसकी वजह से टेस्ट अच्छा आता है। और बेसिक से हमारे जो गरम मसाले, लाल मिर्च, हल्दी और गरम मसाला डालना बिल्कुल भी ना भूले, जो हाथ का बना हुआ होता है, और नमक। अब इन सारी चीज़ों को हाथ से अच्छा सा मिक्स करने का और बड़े का शेप दे के इसको फ्राई करना है। मार्केट इतनी गई क्योंकि आज दूध भी लाने का है, दूध नहीं आ घर में जाना, दही भी लाने का, दही तो है लस्सी उस्सी के लिए या फिर सुबह खाने वाने के लिए कैसा लगता है। तो देखती हूँ फिर बाद में इफ्तारी के बाद में, इफ्तारी के बाद में निकलो तो फिर तरावी के लिए रात हो जाती है फिर आओ तो, इसलिए वो तरावी के बाद में जाना पूरा है तो मार्केट बंद हो जाता तब तक की। सच्ची बता रही वीडियो एडिटिंग क्या हिम्मत नहीं हो रही थी, 2 बार ना ऐसा मोबाइल हाथ से छूटते छूटते गिर जाएगा। बड़ी मुश्किल से एडिटिंग की हूँ मैंने और थंबनेल बनाई थी। मैं भी नहीं बेटा सोना नहीं आ, वो काम है मेरे बहुत, आपका बंद मत करे। फिर वीडियो एडिट करने का फिर नमाज पढ़ी और काम से लगी, नतीश नहीं हो रही, क्या करूँ तो फिर। आज तो सच में कुछ बनाने का भी दिल नहीं था, तुमको बोली थी ना वो सब कुछ रखा हुआ है, इसी को कर लेती करके थोड़ा है तो क्या को बना तो फिर मैं भी आज बना ली, जब कल ज़्यादा अच्छी नहीं लगी तो तबियत फिर बोलेगा कि आज भी नहीं बनाए थे, कल भी नहीं बनाए, इसलिए मैं भी चल बना ली। और जब आप ये बड़े फ्राई करें ना तो इसको हल्के गोल्डन ब्राउन होने तक के फ्राई करें, वरना और एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करें, फुल फ्लेम पे बिल्कुल भी ना करें। अगर फुल फ्लेम पे करेंगे तो ये ऊपर से तो एकदम रेड हो जाएंगे, लेकिन अंदर में नहीं कि इसका कच्चापन रहता है। तो इस वजह से नहीं कि आप थोड़ा सा ख्याल रखिए। और साथ ही यहाँ पर मेरे बड़े तो फ्राई करके हो गए और मैं बनाने लग गई थी यहाँ पर तहारी, कि मैं बोली आज मुझे रोटी सब्जी वगैरह बनाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। आप लोग, बहुत से लोग क्या करते हैं इफ्तार के बाद खाना नहीं खाते, बट मुझे तो चाहिए होता है। तो मैंने सोची क्यों ना आज इफ्तार में तहारी बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर तहारी में नहीं किया, वही नॉर्मल ही जो आलू वगैरह डालते हैं, हम आलू मटर की तहारी वैसा बना ली। क्योंकि नहीं कि जब हम रोज़े से रहते हैं तो तहारी है, हलीम है, इससे नहीं क्या जो मुँह में होता है ना वो टेस्ट काफ़ी अच्छा आने लग जाता है। और ये भी मैंने जल्दी ही बना ली क्योंकि अहरार मस्जिद जा रहा था तो मुझे उधर में भी जाने का था। इस वजह से मेरा जो इफ्तार का है ना वो काफ़ी जल्दी बन जाता है, और फिर बाकी के जो मेरे काम रहते हैं ना वो मैं अहरार के जाने के बाद में कर लेती हूँ। तो यहाँ पर तहारी वगैरह बन के रेडी हो गई थी, तो मैं यहाँ भरने लग गई थी टिफ़िन मस्जिद के लिए और अम्मी के घर के लिए भी। तो यहाँ पर मैंने नहीं क्या सोची कि अम्मी के भी थोड़ी सी तहारी भिजा देती, तो उनके लिए टिफ़िन में तहारी निकाल ली और अहरार बोलता मेरे लिए भी निकाल देना। फिर यहाँ पर मैं डब्बे में, मतलब जैसे मस्जिद का एक डब्बा हो गया और अम्मी के घर के टिफ़िन हो गए। अहरार बोलता मैं सेपरेट डब्बा नहीं लेकर के जाता, क्योंकि वहाँ पर सबको थाल में मिलता है बोले, और उसी में से सब जन खाते हैं, तो इस वजह से मेरे को सेपरेट मत दो, बोलता वो एक ही डब्बे में सब कुछ डाल दो। कड़ी पत्ता, तो उनके लिए कड़ी पत्ता तोड़ना है मुझे, लेकिन ये नहीं क्या उधर उतने दूर तक के जाते जा रहा है मेरा हाथ, तो इसको मैं बाद में तोड़ती हूँ। थोड़ा सा 1-2 पत्तियाँ भी मुझे ज़रूरत है तो तोड़ ली मैंने अपने लिए भी, फिर तोड़ूंगी। ये बता दे रही है अहरार के हाथ से ले, फिर बाद में तोड़ेंगे बोलना, अभी टाइम नहीं था तो थोड़ा सा ही तोड़े। हाँ, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़। अब अहरार चले गया था मस्जिद, तो यहाँ पर होने लगा था इफ़्तार का टाइम। तो मैंने इफ़्तार के लिए जितने भी फ्रूट्स वगैरह थे, शरबत था, ये सारी चीज़ें निकाल ली, क्योंकि काफ़ी अभी 10-15 मिनट बचे हुए थे इफ़्तार के लिए, लेकिन मैं पहले ही निकाल लेती हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि पहले से हमको दुआ मांगने के लिए बैठना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर होने लगी थी मेरी इफ़्तारी। वीडियो हम बनाने के लिए बैठे और अभी बज रहे हैं तकरीबन 11:15, और अभी हम लोगों का इफ्तार के बाद में इफ्तार हुई। फिर ये भी तरावी से आया, मेरी भी तरावी हो गई पढ़ करके, और ये मैडम तब तक के हमने इसको बाहर रखे थे, और अभी मैडम को अंदर खोले तो अब इनको खेलना आ रहा है। जब तक हम जागेंगे, जब हम उठेंगे तब उठेंगी, जब तक हम जागेंगे तब तक जागेंगी, जब हम सोएंगे तब सोएंगी। यानी कि ये पूरे 30 दिन तक यही काम करने वाली है ना। करेंगी क्या डेजी ऐसी? डेजी मेरा बच्चा ऐसे करेगा का? कहाँ गया डेजी? तो दिखिश नहीं रही। यहाँ है। हाँ, हप्पा खा ली। आज हमारी डेजी ने दही खाई है फर्स्ट टाइम। तकिया को नहीं करते, तकिया को छेड़खानी मत कर। तकिया है बोलता है यार उसको। अरे दर्द होगा रे उसको, हल्का सा वजन रखाऊंगा है ना? नहीं पूरा वजन रख रहा है तू। और वो भी सोई है, उसको चिड़ हो रही है, तुम ला रही है बोला, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, उसको मालूम मैंने कुछ बोली तो भाई मेरे को मारेगा है ना, ऐसा मारेगा। मैं भी सो जाऊंगा दीदी के पास में, दीदी के पास में।
तो इसके साथ डेजी के साथ टाइम का ना कुछ पता चलता ही नहीं है बिल्कुल भी। इसकी शरारतें, कहीं जाओ ना तो इसकी बहुत याद आती है, थोड़ी देर के लिए भी जाओ तो फिर भाग गई हूँ। तो हम करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पर ही एंड। आपको इसी तरीके से रमजान से रिलेटेड ब्लॉग देखना है तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।